प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। ऑस्ट्रेलिया के वियना पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। स्लोवाकिया में अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू प्रतिनिधिमंडल स्तर की करेंगी वार्ता। राष्ट्रपति पीटर, प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको और राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष रिचर्ड रासी से भी करेंगी मुलाकात। पीएम मोदी का नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में हुआ शामिल। नवकार महामंत्र का किया जाप। पीएम मोदी ने कहा, भारत एक ऐसा भारत जो रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, जो ऊंचाई छुएगा लेकिन अपनी जोड़ों से नहीं कटेगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर बीते दिन भड़की थी हिंसा। पुलिस पर किए पथराव, अब स्थिति शांतिपूर्ण। इंटरनेट सेवाएं की गई निलंबित। 13वीं बार जेल से बाहर आए राम रहीम। 21 दिन की मिली फरलो। दुष्कर्म और हत्या जैसे मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम। बिहार के कलौथर जंगल में एसटीएफ और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। एक नक्सली की मौत, अन्य भागने में हुए कामयाब। पुलिस ने जारी किया सर्च ऑपरेशन। खबर सहारनपुर से है, जहां देश में टीबी जैसे रोग से एक पत्नी ने अपनी सूझबूझ से अपने पति को टीबी फ्री कर दिया। बता दें, करीबन 8 साल पहले अंजू के पति विकास कुमार को टीबी जैसी बीमारी हो गई थी, जिसके विकास के फेफड़े बुरी तरह से कमजोर हो गए थे। कई शहरों के डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी विकास की हालत में कोई सुधार नहीं था। जब कोई आस नहीं बची तो अंजू ने देशी औषधि का सहारा लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंजू ने घर में औषधि के पौधे उगाने का निर्णय लिया। अंजू ने 4 सालों में अब तक 50 से अधिक औषधियां, 16 तरह के गुलाब के फूल और 7 तरह के गुड़हल के पौधे उगाकर तैयार कर दिए हैं और अपने पति को इन्हीं औषधियों का सेवन करवाया, जिससे विकास की तबीयत में भी सुधार आया। अंजू की यह भूमिका अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करती है कि अपने पर्यावरण और अपनी संस्कृति को अपनाना चाहिए। गौरतलब है कि अब अंजू सभी को मुफ्त में पौधे भी देती है। खबरें आपने कहीं देखी होंगी, लेकिन आज हम आपके लिए खास जानकारी लेकर के आ रहे हैं, जहां पर आपने देखा होगा कि अंग्रेजी दवाइयां बखूबी अभी सभी सेवन करते हैं और रोग उनसे नहीं जाते। ये भी आपको पता है कि आराम हो जाता है लेकिन रोग नहीं जाते। लेकिन अगर ऐसी एक बात करें, एक छोटी ज़मीन में कम से कम 50 औषधियाँ अपने घर में लगा ली जी, इसकी बात करेंगे। एक ये भी सबसे बड़ा काम किया एक महिला ने, जिसको शौक था, क्या था, किस प्रकार से, वो पूरी जानकारी लेंगे। जिसके घर में आपको बता दें कि यहाँ पर सहारनपुर के अंदर उन्होंने बादाम तक के भी पेड़ लगाए हैं। बादाम के साथ साथ अनेकों प्रकार की औषधियाँ जिनका आपने नाम नहीं सुना होगा, वो भी उन्होंने एक तरह से अपने घर में लगाई हैं। किस वजह से लगाई है, क्या कारण रहा है, वो सब कुछ जानकारी बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खास बात है कि अगर आपको वो औषधि चाहिए तो उनके लिए यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। उस औषधि का पेड़ आपको जो है ये फ्री में देने वाले हैं। सीधी बात करेंगे, इनसे बात करेंगे पहले। क्या नाम है जी आपका? अंजू। अंजू जी, आपने सुना है कि काफ़ी तरह के पेड़ के और गुलाब के कई तरह के, आपने कितने प्रकार के गुलाब और काफ़ी सारी औषधियाँ यहाँ पर अपने घर में ही लगाई हैं। क्या किस तरह से लगाई हैं, क्या कारण रहा था कि आपने इस तरह की औषधियाँ लगाई हैं? भैया जब मैं परेशान हो गई, इनके सांस की दिक्कत थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। डॉक्टर ने कह दिया कि ये बचते नहीं 2-2 साल दवाई खुआ के। तो फिर किसी ने थोड़ा सा आइडिया दिया, फिर हमने उसमें सर्च करा नेट पे, तो और ज़्यादा जानकारी होती गई। जैसे अमरूद के पत्ते हो गए, लेमन ग्रास के, इलायची के, लौंग के, ये सब मिला के इनका काढ़ा बना और वो दिया, उससे न आराम मिलना शुरू हुआ और अब ये पूरी तरीके से ठीक है। अच्छा, बहुत सारे आपने देखा होगा बीबी, कई जगह फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे आते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ काम करती हैं। आपको लगता है कि दवा काम करती हैं दवाइयाँ? बिल्कुल करती है भैया, आयुर्वेदिक की दवाई बिल्कुल काम करे। अच्छा, आपके पास गुलाब के फूल जो है, कितने प्रकार के गुलाब के फूल? मेरे पास 16 तरह के गुलाब के फूल हैं और 7 तरह के गुड़हल के हैं, बाकी 100 पीस में है। जिसने चाहिए फ्री से हुआ है। जो मेडिसिन प्लांट है उनकी भी और जो फूल के हैं उनकी भी। औषधियाँ आपके पास में कौन कौन सी है? औषधि जैसे लेमन ग्रास हो गया, इलायची हो गया, लौंग हो गया, तेज पत्ता, दालचीनी और
बहुत काफी अंजीर भी लगा रखी है आपने? अंजीर, हाँ भैया, वो भी दो अंजीर, प्रकार की कह रहे, दो प्रकार की हैं? जी भैया, 2 प्रकार के अंजीर है, हरे वाले भी और पीले वाले भी। और आंवले? आंवले हैं 2-3 प्रकार के, अनार, अमरूद और बादाम। हमारे यहाँ कल परसों मैं ब्लॉक के अंदर गई हुई थी और वहाँ पे एग्रीकल्चर विभाग के बहुत बड़े आए हुए थे अधिकारी, तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे पेड़ में क्या गिरेगा, तो वो कह रहे हमें तो ये नॉलेज नहीं क्या गिरेगा, जबकि मैं ऑर्गेनिक खाद बनाऊँ, ऑर्गेनिक खाद डाल लूँ। अच्छा, मतलब यूरिया डाई कुछ नहीं गिरते आप इनमें? नो भैया, मैं कुछ नहीं गिरती, सिर्फ ऑर्गेनिक घर की लस्सी होगी, केले वगैरह के फलों के सब। यानी ये जो पेड़ पीछे लगे हुए हैं आपके, इन पे कोई स्प्रे नहीं है इस तरह का? ना ना, कोई स्प्रे नहीं है इन पे बिल्कुल भी। और उसने कहा कि हमारे यहाँ तो अनार ही नहीं होते, तो मेरी उसकी बहस होगी कि अनार क्यों नहीं होते, हमारे यहाँ तो बादाम भी हो रहे। उसी वजह से मैंने आपसे कांटेक्ट करा कि भैया आप बताओ, और लोग इन्हें अपने घर में लगावें और बादाम देख के जिसे यकीन ना हो शरत लगा लो। चलो आप दिखाइएगा, वो जो आपको बादाम का पेड़ जरूर दिखाएंगे, और पेड़ जरूर हम आपको दिखाएंगे। और ये इनका लीची का पेड़ है, देखिए लीची का पेड़ है, कोहर आ चुका है इस पे। और सफेद जामुन भी है मेरे यहाँ। सफेद जामुन भी? हाँ जी, वो तो शुगर में गए, बहुत काम आती है। जी जी, सफेद काली, ये सब काली जामुन है, सफेद है, आड़ू के है 5 तरह के पेड़। बादाम, ये देखो ये बादाम लग रहे हैं। अच्छा, ये बादाम आ चुका है, देखिए। जिसे कोई संख्या हो वो आके साबित कर लो, शरत लगा लो या तोड़ के देख लो। ये देखो कितने बादाम आए हुए हैं, बादाम आ रहे, और सेब के भी आ रहे हैं, अगले साल सेब भी आएंगे मेरे यहाँ। देखो सेब के भी पेड़ है कितने बड़े बड़े, और अनार के भी। यानी आपने जो पहाड़ों की बात है वो यहीं पर रही है, पहाड़ों की जगह पे यहीं पर आपने ये सब बना दिया। सब कुछ ऑर्गेनिक है। देखो ये सेब के है, ये नेपरियन घास है जो डीएम साहब ने कहा था लगाओ। हमने कहा था, बहुत अच्छी घास है, इससे दूध भी बढ़े और गाय अच्छी तरह का खाए भी। एक बार आप अपने गाय को खिलाते हो या वैसे भी देते हैं भैया? और जब पक जाता है तो किसी को दे भी देते हैं खावे ले जाओ? हाँ देते हैं, बहुत के लगवा दिया मैंने, कितने घरों में लगवा दिया कि लगाओ, एक बार लगाओ कई साल ना कराओ। अब मैंने इसमें ना चेरी बोने की जरूरत, ना कोई घास करने की जरूरत। थोड़ी जमीन में मतलब सारा काम कर सकते हैं आदमी? हाँ जी बिल्कुल कर सके। इसके अंदर मौसमी होगी, किन्नू, संतरे, ये सब पेड़ है, 5 अलग अलग तरह के, अमरूद के है। चलिए, तो आज आपने देखा होगा इलायची, आपको आज इलायची का पेड़ हम दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको अद्भुत पेड़ मिलने वाले हैं। भाई साहब से बात करें। भाई साहब, आप बताइए, आपको किस तरह की बीमारी हुई थी और क्या अब आप ठीक हैं? सांस की बीमारी थी जी मुझे, अब तो ठीक है। तो अब ठीक है? हाँ जी, अब तो फुर्सत है, कोई दिक्कत नहीं? ना ना कोई तो जैसे ये इतनी सारी पेड़ पौधे लगा हुए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं जी, क्या आपके किस काम में लग रहे हैं? ना जी, बस कल लगाओ जो शौक है। सहयोग है, अच्छा, सहयोग है। सहयोग है मुझे दिलवाने में पेड़। अच्छा। इनको तो बहुत पूरा चलिए, हम सहयोग। अब ये देखो, देसी टमाटर है, कोई दवा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कितना टमाटर लग रहा है, देखो आप खुद देखो कितना टमाटर लगा हुआ है। और ये आपके पास अंजीर, ये कितना और ये कटिंग से भी हो जाता है। सबसे बड़ी बात है इसकी, कटिंग तोड़ो ऐसे और ऐसे लगा दो। ये सब कटिंग लगा रखी है, ये कटिंग है, ये अश्वगंधा है, ये पीली, ये हरी अंजीर है और वो पीली अंजीर है। तो आपके पास में अंजीर भी, अंजीर दिखाइएगा इस पे। ये है, देखो अंजीर, देखो ये लगी हुई है, ये लगी हुई है। 3-4 फ्रूट हमने तोड़ के खा लिए। अच्छा, 3-4 खा लिए। तो ये सफेद वाली है उधर? ये हरे वाली ना, ये हरे वाली और वो पीले वाली। अच्छा, वो दिखाइएगा इलायची। हाँ ये देखो, तो इलायची आपको दिखाएंगे, इलायची का पेड़। अब इनमें 10-15 दिन में फूल खिल जाएंगे और इलायची लगेगी। वो तेज पत्ता, दालचीनी सब है, ये सब पे इलायची है। तेज पत्ता भी है इसमें? हाँ जी, तेज पत्ता। यानी आपने घर के मसाले भी यहाँ पे तैयार कर। ये किस चीज़ का? पत्ता डाल लो। ये ये नाशपाती, नाशपाती है। पपीते की पौध किसी ने चत्ती हो, पेड़ खड़े हैं वो ले जा सके। अच्छा, तो इसके बाद और क्या पेड़ है? ये अनार, लेमन ग्रास है। फूल देखो आप, ये मेरा फूल जरूर दिखा दो फूल मुझे। दिखाते हैं आपके, और फूल जरूर दिखाएंगे, कह रहे हैं कि फूल जरूर दिखाइए। तो आगे चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि ये देखिएगा, ये कौन सा? सफ़ेद गुलाल। ये सफेद है, 3 वैरायटी है, में से थोड़ा क्रीम है, एक ये है, एक चिट्टा, बिल्कुल चिट्टा सफेद है ये। और इतना भर भर के फूल देवे बहुत ज़्यादा। ये आड़ू है 3-4 तरह के, ये 12 नींबू है। इससे आगे मौसमी का पेड़ है, आप देखना चाहोगे पर उधर को तो काफ़ी सारे आपने, और एक अश्वगंधा आप दिखा रहे थे, अश्वगंधा। हाँ, अश्वगंधा उधर ही है। तो ये किस चीज़ का पेड़ है? ये चीकू। अच्छा, ये चीकू है जी, ये ये सफेद चीकू। बैंगन है, वो बडल है, इससे थोड़े बडल है। मध्य प्रदेश के दमोह के फर्जी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र जॉन को गिरफ्तार कर लिया गया है।
उसकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से की गई है। रविवार आधी रात को पुलिस ने दमोह जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एमक जैन की शिकायत पर फर्जी मेडिकल डिग्री रखने वाले आरोपी के खिलाफ जालसाजी और बेईमानी से गबन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। जो भी घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उस पर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्था में आपने देखा होगा कि हमने हर एक को कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई। अगली खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें, टीम ने गांजा तस्करी करने वाले एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, तस्कर राहुल कासगंज का रहने वाला है। पुलिस ने अभियुक्त के पास से 439 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। बरामद हुई गांजे की कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। लोधा और एसओजी टीम ने एक अच्छा काम ये किया है कि लगभग 4.5 क्विंटल का अवैध मादक पदार्थ यानी कि गांजा इन्होंने एक ट्रक में सीज किया है। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए और सुसंगत धाराओं में थाना लोधा पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। व्यक्ति जो गिरफ्तार मौके से हुआ है उसका नाम राहुल है, जो जनपद कासगंज का रहने वाला है। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि इसका एक साथी और है सुधाकर, वो भी जनपद कासगंज में का रहने वाला है। ये दोनों ये काम काफ़ी टाइम से कर रहे थे। झारखंड के गुमला जिला से ये जो मादक पदार्थ जो हमने जब्त किया है वो लेकर आते थे। इसमें अग्रिम कार्रवाई भी की जा रही है और अग्रिम जानकारी भी की जा रही है कि ये जो माल लाते थे ये कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे। तो ये अंतर जनपदीय और अंतर राज्य गैंग है जिसके सदस्य हैं। इसमें आगे भी जब जानकारी की जाएगी तो ये पूरे गैंग का पर्दाफाश किया जाएगा। अनुमानित कीमत कितनी है इसकी जो बरामद हुई है? जो टोटल जो गांजा जो मिला है इसमें अमाउंट है 439 kg का मिला है और इसकी जो अनुमानित जो वैल्यू पता चली है वो लगभग 30 लाख रुपए की है और जो इसने बताया ये 500 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से जो है इसको बेचने का इनका रहता था। कितने लोग होंगे घर में काम करते हैं? वर्तमान में इसमें 2 लोग सामने आए हैं और इसमें आगे भी जब अग्रिम जो आगे और लोग गिरफ्तार होंगे उनके जरिए और इससे जो पूछताछ में भी जो मिला है और इसके भी जो तकनीकी साक्ष्य हैं वो भी इनसे कलेक्ट किए जाएंगे, जो फ़ोन से भी जो डेटा मिलेगा और इसमें जो आगे जितने भी लोग होंगे उनका भी पर्दाफाश कर रहा है। सरकार ने पता लग पा रहा है कब से काम कर रहा है? ये काफ़ी टाइम से ये काम कर रहा है। इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास दूसरे राज्यों में भी रहा है। जैसा कि पता चल रहा है इनके ऊपर शायद झारखंड में भी और उड़ीसा में भी मुकदमे हैं। तो ये काम काफ़ी टाइम से ये लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने जब इनको जब्त किया है तो इसमें आगे भी जब ये अपनी नेटवर्क पता चलेगा। अभी इस समय ऐसा कहना मुश्किल है, अभी इस बारे में इसने कुछ नहीं बताया, लेकिन काम ये काफी टाइम से अलग अलग जनपदों में कर रहा है। कोई ड्राइवर या गाड़ी हायर किया करते थे या खुद ही गाड़ी चला के तस्करी किया? ये कोई एक गाड़ी पे नहीं करते थे, कोई जैसे किसी की गाड़ी उधार ले ली या किसी की गाड़ी मांग ली तो ऐसा कोई किसी का नहीं, कभी कभी ये अपनी गाड़ी से खुद भी करते थे। तो इसमें कोई पैटर्न इस समय निकल के नहीं आया कि किस गाड़ी का इस्तेमाल हो रहा है। इस बार किस लोगों को गाड़ी पे पकड़ा गया है? किस चीज से करते पकड़ा गया किस गाड़ी? ये अभी वर्तमान में इसकी गाड़ी तो नहीं है, इसने जो बताया है, लेकिन उसमें जो इंजन और चैसिस नंबर और बाकी आरसी की डिटेल निकाली जाएंगी और फिर पता किया जाएगा कि ये किसकी गाड़ी थी। अलीगढ़ में कहाँ करने लोग आए? ये आगे की पूछताछ जो आगे के अभियुक्त हैं जो अभी गिरफ्तार होना शेष है, उनको जब गिरफ्तार किया जाएगा उनसे पूछताछ की जाएगी तो ये बात सामने आएगी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार
रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से है, जहां काछवाला ग्राम पंचायत में करोड़ों की बेशकीमती भूमि को केवल 200 रुपए में पुश्तैनी पट्टे बनाकर आवंटित किया जा रहा है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ कलेक्टर को शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों का आरोप है कि तहसील कार्यालय के पास सरकारी भूमि में सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ने 9 भूखंड को आवासीय मकान बताकर पट्टा जारी किया गया है और कई लोगों से लाखों की अवैध वसूली कर रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के काछवाला तहसील में कुछ विगत दिनों में सरकारी भूमि पर सरपंच सचिव के द्वारा अनर्गल तरीके से पट्टे जारी किए जा रहे हैं, तो हमारा उनके प्रति विरोध है। जो पट्टे वास्तव में पुश्तैनी पट्टे जिनको दिए गए उनके संबंध में हमारा कोई मतलब आक्षेप नहीं है, लेकिन जो सरकारी भूमि है, जो तहसील है, उसकी जो आवंटित भूमि है, जो पट्टे न्यायालय उच्च हाई कोर्ट के अधीन निरस्त हुए हैं, उन पट्टों को भी वापस पुश्तैनी के रूप में दे करके सरकार को करोड़ों रुपए की राजस्व हानि पहुंचाई। इसलिए हमने आज भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कलेक्टर साहब और मुख्यमंत्री जी के यहाँ ज्ञापन दे करके इनके विरुद्ध कार्रवाई करके उन भूखंडों को, उस सरकारी ज़मीन को इनके चुंगल से खाली कराने के लिए आग्रह किया गया। हम चाहते हैं पूरे ग्रामवासी के भी गलत तरीके से जो भूखंड आवंटित किए गए हैं, सरकारी भूमि का अधिग्रहण किया गया, उनको तुरंत रूप से खाली कराया जाए। काछवाला ग्राम पंचायत में गलत तरीके से जो पट्टे बनाए जा रहे हैं उसकी शिकायत प्राप्त हुई ग्रामवासियों से, अतः इसके लिए एक जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है और जांच कमेटी द्वारा रिपोर्ट आने पर दोषी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए। पंचायत समिति मांडलगढ़ ग्राम पंचायत काछवाला में सरपंच एवं सचिव ने दोनों ने मिलकर दलालों का एक गिरोह बनाकर हमारी ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि को करोड़ों रुपए की जो राजस्व लाभ पहुंचता सरकार को, उनको खाली भूखंड को पुश्तैनी पट्टे का रूप देकर बंदर बांट कर दी है। इससे सरकार को करोड़ों रुपए की राजस्व हानि पहुंची है और हमने माननीय कलेक्टर साहब और पंचायत समिति के वीडियो साहब को रिपोर्ट दे दी है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है और हम शिकायतकर्ताओं को जान माल की धमकियां दी जा रही है। हम ये चाहते हैं कि तत्काल कार्रवाई करें और जनता के अंदर एक मैसेज जाए ताकि भ्रष्टाचार आगे नहीं बढ़े। रॉबर्ट्सगंज तहसील कार्यालय परिसर में मंगलवार की देर शाम आग लग गई। तेज धुआं उठने से अफरा तफरी मच गई। लोगों ने संबंधित अधिकारियों को सूचना दी, वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्या नाम है आपका? मैं करण यादव, प्रभारी अग्निशमन अधिकारी। आज यहाँ ये आग लगी है, तो कैसे लगी है और क्या जानकारी है आपकी? अब किस प्रकार लगी, सबसे पहले हमको आग लगने की सूचना दरोगा जी द्वारा दी गई। तुरंत हमने मौके से अपने फायर स्टेशन से गाड़ी रवाना किया और हमारी गाड़ी पहुंचते हम तब तक मार्केट में थे। हम तुरंत मौके पर आ गए। मौके पर आके सबसे पहले हमने देखा कि ऊपर धुआं निकल रहा था, तो क्योंकि ताला बंद था तो नीचे से ही तख्त कुर्सी लगा के ऊपर चढ़ाए गए। ऊपर चढ़ाए देखे तो आग पता नहीं चल रही थी कहाँ से जल रही है। तो जब दो लोग भाग रहे थे, चिल्लाए तो वो लोग हाँ हूँ करके छत से कूद के भाग गए। अभी ऊपर में क्या देखने को मिला? ताला बंद था। हमारी गाड़ी आई, दोनों ताले को तोड़े गए, काट के
फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, जो कागज है वो जल रहे हैं, उस वो भी एक जगह पे कागज नहीं थे, 5-6 जगह अलग अलग जगह पे कागज रख के जलते हुए मिले। किस तरह के कागज हैं ये, कुछ बता सकते हैं क्या? अब एग्जैक्ट तो हम नहीं बता पाएंगे किस प्रकार का कागज है, लेकिन दिखने से लग रहा है कि ये किसी प्रकार के दस्तावेज है। में आग लगी है, क्या सर जलने की सूचना मिली आपको? ऐसा था कि थोड़ा सा साफ सफाई चल रही थी, कूड़ा करकट ऊपर था कागज़ का, और 5 बजे के आसपास में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, जिसमें 3-4-5 अनुसेवक हमने नियुक्त किए और बुझा दिया गया था। बुझाने के बाद जब 7 बजा, लगभग 7 बजे का टाइम हो रहा था, तो सब तहसील लगभग चारों तरफ से बंद हो गई थी, केवल चौकीदार थे, अन्य लोग चले गए थे अपने अपने गंतव्य को। तो उस समय पता चला कि कहीं से चिंगारी कुछ अंश मात्रा रह गई थी उसकी, तो कहीं अगल बगल टंकी था ऊपर और कागज़ था, उसमें लग गई थी, और बाद में दमकल की टीम और आप लोग के सहयोग से उसको बुझा दिया। तो क्या सर उसमें मिले, उसमें कागजात में क्या मिले? कागजात में कुछ नहीं था उसमें, जो जैसे कि कूड़ा करकट हर दफ्तर के जैसे रहते हैं, कुछ जैसे मान लीजिए कुछ कागज़ पत्तर इस तरीके के हैं जो सड़े गले टाइप के हैं 15-20 साल से, तो उसी तरीके के थे, और कोई ऐसा कोई महत्वपूर्ण कागज़ नहीं था, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण जितने भी कागज़ होते हैं हम लोग के यहाँ अलमारी में नाजिर के पास संरक्षित रहता है। दमकल के जब कर्मचारी आए थे तो उनका ये कहना था कि जब हम लोगों ने ताला तोड़ के ऊपर चढ़ा तो वहाँ से 2 लोग वहाँ से भागते हुए नहीं, वो बुझा रहे थे, लेकिन वो डर गए थे, वो लोग बुझा रहे थे। 5 बजे से ही पूरा ताला बंद था, तो वो लोग कैसे ऊपर पहुँचे? वो कर्मचारी थे यहीं के, मतलब वो हैं, क्या कहा जाता है कि जो गेट कीपर हैं वो लोग थे, और कोई नहीं था। वो उनसे बात हमारी हो रही थी, हम कहे जल्दी से जल्दी बुझा दो, कहे कि आ गए हैं, मतलब कि जाता है। बोरी में तो भैया कूड़ा भरा हुआ है। नहीं सर, वो जो दमकल कर्मी गए ताला तोड़ के अंदर ऊपर गए हैं। ताला तोड़ के गए थे, इसलिए गए थे क्योंकि मैं था नहीं और अन्य लोग कोई था नहीं, इसलिए गए थे। क्या अंदर ताला बंद कर? नहीं, वो ताला नहीं बंद किया था, ऊपर खुला था, वो लोग बंद कर उसको बुझा रहे। सर वहाँ पर 20 बोरों में जो है वो कागज जला करके पहले से उसमें राख भरी हुई, कागज नहीं जला हुआ है, वो सब पहले है। देखिए तहसील का कई प्रकार के कूड़े हैं, उसी में लगी थी आग, वो उसी को सब बुझा दिया गया है। और सर ये जलाने का भी आदेश किसी को था कि? जलाया नहीं गया भाई, शॉर्ट सर्किट से हुआ है। अरे जाके देखिए 50 तार लगा हुआ, पूरे हमारे पूरे तहसील का जो तार है ऊपर। कोई संदिग्ध मामला नहीं, कोई संदिग्ध मामला नहीं है, हो जाएगी। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बाबूगढ़ से है, जहां 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसा कन्यावाला मोड़ पर हुआ। सड़क हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ पुलिस की चौकी के दौरान बदमाश में हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचा, खोखा, कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार बदमाश का नाम आमिर बताया गया है। बता दें कि इसी बदमाश ने एनवाई सिनेमा हॉल में हुई महिला की हत्या के अपराध को अंजाम दिया था। आज प्रतिदिन की भांति थाना हापुड़ नगर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। अचरेजा के पास पीर पर चेकिंग हो रही थी। चेकिंग के दौरान एक ऑटो चालक को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन ऑटो चालक ऑटो को ना रोकते हुए बदनौली के जंगल की तरफ भागने लगा और पुलिस पर फायरिंग की। आगे जब पुलिस ने पीछा किया तो ये अपने ऑटो से उतरकर आगे की तरफ भागने लगा, तो आत्मरक्षा में पुलिस की फायरिंग में इसके दाहिने पैर पर गोली लगी है और पूछताछ में इसने अपना नाम आमिर पुत्र मोहम्मद समीम निवासी गुलावटी का बताया है। इसके ऑटो की चेकिंग की गई। चेकिंग में थैला मिला, थैले में एक आधार कार्ड मिला है जो कि शारदा नामक महिला का है। इससे गहन पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये थैला इसको एक महिला से इसने लिया था। तो जब पूछताछ की गई तो 3 तारीख को एक सब एनवाई सिनेमा के पीछे पुलिस को मिला था, जिसकी शिनाख्त शारदा नामक महिला के नाम पर हुई थी, जिसके संदर्भ में थाना हापुड़ नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 191/25 पंजीकृत किया गया है। इसने लूट के इरादे से उस महिला की गला दबाकर हत्या कर दी थी और इससे घटना में प्रयुक्त ऑटो और एक तमंचा, एक 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस
बरामद हुआ है। एफएसएल की टीम को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया जा रहा है और अभियुक्त को भी उपचार के लिए सीएससी भेजा गया है और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित। खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां हीरा नागला गांव में एक 6 बीघा खेत में कटे हुए गेहूं के ढेर में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां सड़क के हाल बेहाल होते नजर आ रहे हैं। बता दें, अभी 7 दिन पहले ही गांव नसरुल्लाबाद में शमशान घाट तक 1 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई थी, जो अब टूटने की कगार पर आ गई है। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 30 लाख की लागत से बनी यह सड़क घटिया सामग्री से बनाई गई है, जबकि इसकी गारंटी 5 साल की है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने ठेकेदार पर अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने डीएम को पत्र भेजकर जांच की मांग की है। वहीं स्थानीय विधायक मुकेश चौधरी ने कहा कि दोषी ठेकेदार पर कार्रवाई होगी और सड़क गारंटी अनुसार दोबारा बनाई जाएगी। नमस्कार, आज हम आपके लिए एक खबर नहीं, एक जानकारी लेकर के आए हैं और जानकारी किस प्रकार की हमको बता दें। नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी ने विकास के काम किए हैं और विकास के काम, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी जो है रास्तों के लिए काफ़ी सख्त हैं और उन्होंने काम किए हैं। आपको एक बता दें कि नकुड़ के अंदर एक गाँव पड़ता है नसरुल्लागढ़, जहाँ पर जो गांववासी थे उनको अर्थी को लेकर के भी, यानी सामान्य मनुष्य छोड़ दीजिएगा, अर्थी को लेकर भी एक पानी में को जाना पड़ता था, यानी गांव की गंदगी में को जाना पड़ता था। लेकिन यहीं पर नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी ने बड़े प्रयासों के साथ साथ एक तरह से रास्ता पास कराया। रास्ता पास कराने के साथ साथ उन्होंने वो रास्ता जो है आपको बता दें बनवाया, और बनवाने के साथ साथ आपको बता दें कि ये PWD के द्वारा शायद रास्ता बनाया गया। 30 लाख रुपए इसकी कीमत है और ये 1 किलोमीटर का टुकड़ा है, सीधा शमशान घाट को जाता है। लेकिन सब ठेकेदारों ने क्या कर दिया कि इसमें भी कहीं ना कहीं मिलावट कर गिरी, और मिलावट करने के साथ साथ रास्ता मात्र, यानी कि उन्होंने बताया जा रहा है गाँववासी कि ये मात्र 1.5 दिन में या 2 दिन में रास्ता तैयार कर दिया सारा का सारा। और रास्ता तैयार करने के साथ साथ यहाँ पर जो है वो अब 7 दिन में टूट भी गया। टूटने के साथ साथ सीधी बात करेंगे, और रास्ते आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर उखड़ चुका है। और ये रास्ता अच्छा क्या हुआ क्या नहीं, नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी का अच्छा प्रयास था, लेकिन यहाँ पर ये कहीं ना कहीं उनके विधायक का भी नाम गंदा करने की कोशिश की जा रही है। जो यहाँ पर जो ये ठेकेदार हैं, सीधी इनसे बात करेंगे। हमारे साथ में जो है अशोक राणा जी, इनसे सीधी बात करेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, किस प्रकार का था रास्ता। बड़े प्रयासों से मिला था, इन्होंने भी काफ़ी मशक्क़त की थी कि रास्ता बन जाए। क्या कहेंगे अशोक जी, जिस प्रकार से रास्ता मात्र 7 ही दिन में उखड़ करके एक तरफ हो गया? शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का कि आप हमारे गांव में आए और रास्ते को देखने के लिए। आज मैं माननीय विधायक जी मुकेश चौधरी जी का धन्यवाद करता हूं। उनके कहने के अनुसार हम सभी गांव के लोग सहारनपुर कई बार गए और मुकेश चौधरी ने हमारे गांव की बात रखते हुए, हमारा रास्ता था ये शमशान में और इस पर कब्रिस्तान है, 1 किलोमीटर का रास्ता था। सभी लोग के कहने से ये रास्ता दिया। पहले ये गन्ने में था, गन्ने में सड़क थी। माननीय मुकेश चौधरी जी ने इसको PWD में कराया और इसका 35-40 लाख रुपए का एग्रीमेंट वो सिस्टम बना और इस पर काम चालू हुआ। ठेकेदार ने क्या घपला किया, ठेकेदार ने 4 दिन में ही पूरी सड़क 1 किलोमीटर बना दी। हमने बार बार ठेकेदारों का भी माल आप कम लगा रहे हो, लेकिन हमारी एक नहीं सुनी। नीचे मिट्टी डाल दी, मिट्टी डालने के बाद पत्थर डाल दिया, ऊपर माल जो डालने लगे, हम मौके पर हम है बार बार कहता रहा भी इसमें माल नहीं है। शुक्ला ठेकेदार है, सहारनपुर का, कोई बाहर का, इलाहाबाद की तरफ का रहने वाला है। वो किसी की नहीं सुनता था, कहता था मेरे अधिकारियों में बहुत अच्छे संबंध हैं, मैं सड़क ऐसी ही बनाऊँगा। मेरी उससे बहस भी हुई, बहस होने के बाद वो चला गया, मैं भी अपने किसी काम पे चला गया। तो बाद में दोपहर तक सारी सड़क बना के उसने कंप्लीट कर दी। उसने क्या किया, जब कच्चा माल वो डाल रहा था नीचे, कच्चा ये तारकोल 1 ड्रम 4 मीटर में डलता है, उसने क्या किया, 1 ड्रम में 5 ड्रम पानी के मिलाए और वो पत्थर के ऊपर डाल दिया। मैंने कहा भाई शुक्ला जी ये क्या हो रहा? बोले मैं ऐसे ही डाल लूँगा। भाई डाल ले भाई। मैं विधायक जी से संपर्क करने की कोशिश करी, विधायक जी लखनऊ थे, मेरा संपर्क नहीं हो पाया। तो मैं तो विधायक जी के माध्यम से, विधायक जी हमारे विकास पुरुष हैं, हमारे
विधानसभा में जितने विकास माननीय विधायक जी ने किए शायद इससे पहले किसी ने नहीं किए होंगे। और मैं विधायक जी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस ठेकेदार को और जो विभाग है उससे भी संबंधित विभाग है और ठेकेदार से बातचीत करके इस सड़क को दोबारा बनाने का कष्ट करें। सारी सड़क माननीय विधायक जी सब सड़क नीचे पड़ी हुई है और आपका कहीं ना कहीं वो ठेकेदार सोचता है कि माननीय विधायक जी का नाम गंदा हो, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। माननीय विधायक जी, हमारी आपसे पुनः अनुरोध है कि आप उस ठेकेदार को से संपर्क करें और इस पर दोबारा माल डलवाने की कृपा करें। चलिए, तो आपको बता दें कि 5 साल की आखिर गारंटी है, लेकिन गारंटी में माल नहीं है और 5 साल की गारंटी है। क्या नाम भाई साहब? जनेश्वर कुमार। क्या देख रहे हैं जो रास्ता जिस प्रकार से इतने दिनों के बाद तो रास्ता मिला था, बहुत मुश्किल से प्रयासों से गांव वालों के भाइयों से विधायक जी ने रास्ता दिया। सारा रास्ता आपने देख लिया, उखड़ा पड़ा है और मात्र इसे 5-6 दिन बने हुए को 2 दिन में कंप्लीट कर दिया रास्ता और इसके ऊपर मिट्टी डाल दी जिससे कि ये दिखे ना। जिसके ऊपर उसने बनाने के पश्चात एकदम तुरंत मिट्टी डाल दी, पैर से ही ठोकर मारने से सड़क उखड़ जाती है। अब देख लो आप ये कितना चल पाएगा। ठेकेदार ने इसमें झोल कराया और सारा रास्ता खराब कर दिया। ये रास्ता मेन इधर कहाँ जाता है? ये गांव से कब्रिस्तान है, ये सामने आपके, और इधर हमारा शमशान घाट है। ये शमशान घाट की वजह से अर्थी को लेकर हमें पानी में को निकलना पड़ता था। इसके लिए हमें विधायक जी से बात रखी अपनी, उन्होंने हमारी बात मानी और हमें 1 किलोमीटर का रास्ता दिया। मात्र उसने 2 दिन में बनाया क्या, एक किस्म से बस एक डमी पोची कर दी, पोची एक डमी जुगाड़ तैयार कर वो अपना चलेगा जी। 30 लाख रुपए दिखा दिए और 30 लाख रुपए जो भी इसका बजट था, 30 है 35 है, वो तो सही नॉलेज नहीं। जितना बजट था उस बजट में से उसने मुश्किल से इसका 10% या 5% पैसे का भी इसमें काम नहीं किया। चलिए भाई, क्या नाम आपका? दिग्विजय राणा नाम है। क्या है दिग्विजय जी, क्या बताएंगे इस रास्ते के बारे में? ये रास्ता है जी और बिल्कुल ऐसा रास्ता बनाया है, ऐसे मात्र 5 दिन हुए बने हुए को, और इसमें बिल्कुल हाथों से उखड़ रहा है रास्ता। ये बिल्कुल ऐसा बनाया, इसमें यहाँ पे कब्रिस्तान है, शमशान घाट है हमारे। जाते थे तो पानी में को जाते थे लोग, ऐसे ही अपने कपड़े निकाल के जाना पड़ता था। तो विधायक जी ने रास्ता दिया था हमारा, लेकिन ठेकेदार ने सारे रास्ते की ऐसी कर दी। बिल्कुल ऐसा रास्ता हमने देखा ही नहीं आज तक जैसा उसने बनाया है। मतलब हाथों से ऐसे उखड़ रहा कि बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है और सारा रास्ता टूट गया है बिल्कुल। तो सारा रास्ता टूट चुका है। टूटने के साथ साथ जो है ये रास्ता शमशान घाट को जाता है, यानी कि इस पे जो व्यक्ति है वो अपनी अंतिम यात्रा करता है। अंतिम यात्रा पर भी इन ठेकेदारों ने आखिरकार इसको भी नहीं छोड़ा। इसमें भी जो है कहीं ना कहीं गबन कर लिया, कहीं ना कहीं इन पर भी जिस प्रकार से घोटाला करके बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के बाबूगढ़ क्षेत्र में एक व्यक्ति ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। मृतक की पहचान विजय कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच पड़ताल शुरू कर दी। सहारनपुर में दर्जनों का आतंकी तेज होता नजर आ रहा है। बता दें, एक महिला ने आरोप लगाया है कि गांव के ही करीब आधा दर्जन दबंगों ने उसके हाथ अश्लील हरकत कर मारपीट भी की है। पीड़ित ने बताया कि उसका पति दुबई में काम करता है और वह गांव में अकेली रहती है। जी, मेरा नाम यास्मीन है जी। कहाँ से आया? बादरा नगर से जी। थाना कौन सा है? थाना जी गोंगो। क्या हुआ है आपके साथ? जी, मेरी साथ में हाथापाई हुई है। मैंने कहा था जी ये बाहर आगे कोड़ा मत करना, फिर वहीं मेरे पे चिपट गए, हाथापाई करी। मैं फिर वहां से हटी हूँ, फिर हट के मैं घर में गई, घर में जाके मेरे पे हाथापाई करी है जी उन्होंने। फिर उन्होंने गुट गुट बजाए, पेट में बजा रखी है जी मेरे। कौन लोग हैं? कितने लोग? जी 5 लोग है जी। जी, ये बात किस चीज को लेते हुआ? झगड़ा किस चीज को लेते? घर के आगे कूड़ा था जी हमारे, बस इतनी बात हुई, वो उसी बात नहीं है थी। फिर मर्दों ने मेरे पे हमला कराया जी। तो आपके घर में नहीं था कोई? नहीं जी, मेरे घर पे कोई नहीं था। मेरे मर्द है दुबई, जो वे काम पे जा रहे हैं। मैं कोई, मेरा है जो ससुर है वो अपाज है, वो मस्जिद में रहता है जी। क्या करते हैं आप? जी, मेरे हस्बैंड मिस्त्री का काम करते हैं जी, दुबई में। बच्चे हैं आपके? हाँ जी, 1 साल। नहीं, 1 साल का बच्चा है जी, गोद का। क्या चाहते हो आप? जी, मैं इंसाफ वो चाहती हूँ, इंसाफ। एसएसपी साहब से मिले आप? जी। क्या कह रहे हैं? जो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा मैं तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखूंगा। उन्होंने धमकी दी है, जो तुझे करना वो कर ले। नहीं, यहाँ एसएसपी से मिले आप सहारनपुर?
हाँ जी जी, इन्होंने तहसील दे दी है जी। इन्होंने निशा जी कहाँ से आए? बादनगर से जी। थाना आपका? थाना है जी गंगो। क्या हुआ है आप लोगों को? जी घर के बाहर कूड़ा काटा है, जो उन्हें रोक के तो मारपीट करी इस पर। हमारी पड़ोसन है, ये सब ने जबरदस्ती निकले, इन्हें मारने को मारी देते इसे। अच्छा जी, ये सब ने अंदर बढ़ा दी, तो फिर अंदर घुसा के फिर मारपीट करी इस पर। फिर इसे हमने थाना भेज दी, वहां भी कोई कार्रवाई नहीं, इसकी कोई सुनवाई नहीं करी दरोगा ने, उनके पक्ष के आदमी में। अच्छा जी, फिर 4 दिन तक बाद देखे हम यहाँ आए, अब एसपी का दरखास्त दी हमने। क्या कह रहे हैं? एसएसपी ने जी लिख कर दे दिया हमें रिपोर्ट, अब देखा क्या होता है। बस इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें उम्मीद है इंसाफ है, होगा हमारे साथ, इंसाफ चाहिए। इस बुलेटिन में अब बात करेंगे स्पोर्ट्स की खबरों की। आईपीएल में कल खेले गए मुकाबले में लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने मिचेल मार्श और निकोलस पुरन की पारियों की मदद से 3 विकेट पर 248 रन का स्कोर खड़ा किया और कोलकाता नाइट राइडर्स पर 4 रन की रोमांचक जीत हासिल की। पुरन ने 36 गेंदों पर 87 रन बनाकर तूफानी अर्धशतक लगाया और प्लेयर ऑफ द मैच बने। कल आईपीएल में खेले गए दूसरे मुकाबले में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 18 रन से हरा दिया। यह पंजाब की तीसरी जीत रही और चेन्नई की चौथी हार। पंजाब किंग्स के बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रियांश आर्या ने मात्र 39 गेंदों में शतक जमाया और प्लेयर ऑफ द मैच बने। भारत की 18 साल की निशानेबाज सरुचि इंदर सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने 8 निशानेबाजों के फाइनल में 244 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में विजयवीर सिद्धू ने स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 29 अंक अर्जित कर इटली के रिकार्डो मजेटी को 1 अंक के अंतर से मात दी। विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रांगनंदा शतरंज के दूसरे चरण में निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए बाहर हो गए। दोनों ही खिलाड़ियां नॉकआउट में प्रवेश नहीं कर पाए। अर्जुन एरिगैसी एकमात्र भारतीय रहे जो 6.5 अंक अर्जित कर क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में सफल रहे। भारत के वुशु खिलाड़ी मुकेश चौधरी ने 10वें सांडा विश्व कप में 75 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 5 अन्य भारतीयों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। मुकेश ने फाइनल में फ्रांस के प्रतिद्वंद्वी को हराया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।